श्री परमात्मने नमः। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति योग्य गुरु की तलाश में है, लेकिन अपनी अयोग्यता को नहीं देखता है। यकीन जानिए, योग्य गुरु के हृदय में योग्य शिष्य को पाने की चाह अति प्रबल होती है। श्री गीता जी सभी को योग्य शिष्य बनने की कला सिखाती है और यह कला सिखाते हुए देवत्व की प्राप्ति करा देती हैं और श्री हरि के चरण में शरण दिला देती हैं, जिसके लिए दैवी संपदाओं की वृद्धि हेतु अध्याय 16 श्लोक 1 को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं और अब अध्याय 16 श्लोक संख्या 2 को देखते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेस्व लोलुप्त्वम मार्दवम हृदचापलम। इस श्लोक में श्री योगेश्वर जी ने अपने श्रीमुख से कुल 11 देवी संपदाओं का उल्लेख किया है, जिसमें पहला अहिंसा है। अहिंसा का मतलब मन से, वाणी से, शरीर के किसी भी अंगों से संसार को सुख पहुंचाने का नाम अहिंसा है। दूसरे शब्दों में मन, वाणी और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाने को अहिंसा कहते हैं। दूसरा सत्यम। श्री कृष्ण जी ने श्री गीता जी के अध्याय 2 श्लोक संख्या 16 में कहते हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वं योस्तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वज्ञानियों द्वारा सत्य और असत दोनों के तत्वों को देखा गया है। जैसे शरीर का अंत होना सुनिश्चित है, इस प्रकार शरीर असत है। आत्मा का नाश करने में कोई सक्षम नहीं है, इसलिए आत्मा सत है। जो पदार्थ परिवर्तनशील है, समाप्त हो जाने वाला है, उस पदार्थ को असत समझना चाहिए। संसार की प्रत्येक वस्तु असत है। आत्मा जो अपरिवर्तनशील है, सदैव विद्यमान रहने वाली है, इसलिए वह सत्य है। विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के 12वें अध्याय के 43वें श्लोक में श्री पराशर जी कहते हैं, तस्मान विज्ञान में ते अस्ति किंचित क्वचित कदाचित द्विज वस्तु जातम विज्ञान में कम निज कर्म भेद विभिन्न चित्तैर बहुधा भ्युपेतम। हे द्विज, विज्ञान के अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थ नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। अब इसी के आगे 44वें श्लोक में कहते हैं, ज्ञानम विशुद्धम विमलम विशोकम शेष लोभादि निरस्त संगम एकम सदेकम परमः परेशः स वासुदेवो न यतोन्यदस्ति। वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निशोक और लोभादि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव है, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। सत चित आनंद ही सत्य है, क्योंकि नित्य है। जो नित्य है वह सत्य है, जो अनित्य है वह असत है। अब तीसरा, अक्रोध। किसी भी प्राणी को क्षति पहुंचाने के लिए जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को क्रोध कहते हैं। जब कारण होते हुए भी चित्त में विकार का अभाव हो तो वह अक्रोध है। दूसरे शब्दों में, दूसरे को कष्ट पहुंचाने का कारण होते हुए भी
उसको क्षति पहुंचाने का विकार चित्त में उत्पन्न न हो तो उसी को अक्रोध कहते हैं। चौथा त्याग है। मन से संसार के सुखों का चिंतन और शरीर से भौतिक सुखों के प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कर्मों को छोड़ देना त्याग है। पांचवा शांति। अंतःकरण के निर्मलता के पश्चात मन में स्वतः प्रभु के नाम का सुमिरन व रूप का दर्शन होने लगे तो सच्चे माने में वही शांति है। छठवां अपैशुनम। किसी व्यक्ति के समक्ष दूसरे व्यक्ति को अपमानित करने के उद्देश्य से उसके दुर्गुणों यानी दोषों को प्रकट न करने का अभाव अपैशुनम है। सातवां दयाभूतेषु। किसी दूसरे के दुख को देखकर मन में उसके दुख को दूर करने की जो भावना उत्पन्न होती है उसी को दयाभूतेषु कहते हैं। आठवां अलोलुप्त्वम। किसी अन्य के सुख सुविधा को देखकर अपने में सुख भोगने की इच्छा का जागृत न होना अलोलुप्त्वम है। नौवां मार्दवम। किसी के द्वारा दुख दिए जाने पर भी उसको क्षति न पहुंचाना मार्दवम है। दसवां ह्री। परमात्म पथ पर चलने वाले व्यक्ति के अंतःकरण में शास्त्र और नैतिकता के प्रतिकूल भाव उत्पन्न होते ही उसके प्रति हिचकिचाहट या लज्जा उत्पन्न होना ह्री है। 11वां अचापलम। साधन पथ में इष्ट की प्राप्ति में उतावलापन का अभाव अचापलम है। इस प्रकार अध्याय 16 श्लोक संख्या 2 में बताए गए 11 दैवी तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। अब अगले वीडियो में अध्याय 16 श्लोक संख्या 3 पर प्रकाश डाला जाएगा। ओम श्री परमात्मने नमः।